हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, पिका डेक रीडिंग है। और जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा वो यही है कि क्या उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का कि वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे या नहीं होंगे, थोड़ा डाउट है, कुछ भी है आपको कि उनका इंतज़ार करें या ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डेक रखे हुए हैं मैंने। ठीक है, डेक 1 एंड डेक 2। तो ये जो रेड वाला दिख रहा है ये डेक 2 है और ये डेक 1। हालांकि इस पर भी 2 लिखा हुआ है, बट आप ऐसे देख लें कि ये जो गोल्डन सा है ये डेक 1 है। ठीक है, एंड ये जो रेड है ये डेक 2 है। ठीक है, तो बाय मिस्टेक इस पर 2 लिखा हुआ है, डोंट वरी। आप सेलेक्ट कर सकते हैं बाय कलर, रेड एंड गोल्डन। ठीक है, तो क्या उनका इंतज़ार करना चाहिए? अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत दिनों से और आपको लग रहा है कि उनका इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भाई वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो डेक के ज़रिए आप देख सकते हैं। 2 डेक है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और देखते हैं कि भाई क्या निकल कर आते हैं। मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, अपनी पसंद का डेक आप खुद सेलेक्ट कीजिए। डेक 2 मैं साइड में रख देती हूँ, डेक 1 को मैं ले लेती हूँ और देखती हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस। चलिए डेक 1 स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो उनका इंतज़ार मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, रीडिंग रेजोनेट हो तभी इस रीडिंग को पूरा देखिए, क्योंकि रीडिंग को रेजोनेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रीडिंग को देखते हैं। ठीक है, तो रेजोनेट करें, मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिए। अगर रेजोनेट होती है तभी कम्प्लीटली देखिएगा, वरना आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और टाइमलेस रीडिंग है, कोई टाइम नहीं है। दूसरी चीज़ मैं इतना कहना चाहूँगी, ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग। तो आप ऑल साइन के, कोई भी साइन के हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं और आपको लग रहा है ऐसे में कि भाई उनका इंतज़ार करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए, तो आप इस रीडिंग को और ज़रूर देखिएगा। कोशिश करूँगी मैं पूरी तरीके से आपको एक आंसर मिल जाए मेरी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है पहला कार्ड। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स। एंड दूसरा कार्ड देखते हैं हम, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, द स्टार, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, द हाई प्रिस्टेस, द फूल की एनर्जी। 2 कार्ड्स हम और लेंगे। ठीक है, द मैजिशियन एंड जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड मेरे आ गए हैं गाइस। कार्ड मैं लगा लेती हूँ एक साथ और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप भी पर्सनली रीडिंग चाहते हैं अपने पर्सन की, या फिर अपनी जॉब, करियर, फाइनेंस, मैरिड लाइफ, किसी भी सिचुएशन की, थर्ड पार्टी सिचुएशन की, किसी की भी रीडिंग आप चाहते हैं
तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। मेरी पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, चार्ज होता है, फ्री नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके कार्ड पर्सनली देखती हूँ, चेक करती हूँ, और तो वो पेड होती है, ठीक है। इंडिया के बाहर के जो लोग हैं वो अगर पर्सनली रीडिंग लेते हैं तो वो पेपल के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई कि का इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है डेक वन आपके कार्ड में जो पहला कार्ड है कि देखिए आपका पर्सन जो है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। तो जब कोई इंसान 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में होता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इशारा है कि वो अपनी लाइफ में जहाँ पर भी अभी है, वो जिस भी सिचुएशन में है वो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आपका पर्सन जहाँ पर उसको एक कंट्रोलिंग पावर में रखा जा रहा हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो बंद के रह रहा हो, या फिर उसको अपनी मर्ज़ी से हो सकता है कि वो वहाँ पर ना रह रहे हो, और अपनी मर्ज़ी से ना रह रहे हो लेकिन किसी की कंट्रोल में आकर या फिर किसी सिचुएशन में आकर उन्हें वहाँ रहना पड़ रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड के साथ। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो बता रही है कि आपका पर्सन जो है वो वापस आना चाहता है आपके पास या आपके रिलेशन में। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ कि वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सन चला तो गया किसी के पास या थर्ड पर्सन के पास, या फिर अपना उसका पर्सन होगा, जो भी हो, जहाँ पर भी गया है वो, लेकिन उसकी जो मोहब्बत थी वो आप थे, ठीक है, उसकी मोहब्बत थी वो आप थे, और उस आपके साथ ही उसने एक गुड टाइम देखा था। अगर आपने अपने पर्सन के साथ गुड टाइम देखा था और उन्होंने आपके साथ एक गुड टाइम देखा था, तो आप इस चीज़ के लिए श्योर हो जाओ कि वो आपके पास ही वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और वो सिचुएशन यहाँ पर ये जो मैं देख रही हूँ उसमें पूरी तरीके से वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था आपके साथ, और पूरी तरीके से आपके साथ ही लाइफ को देख रहा था। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई, एनर्जी जो है वो चेंज हो गई, और वो किसी ऐसे पर्सन के पास चला गया जहाँ पर उसे पूरी तरीके से वहाँ पर उसका ना तो कहना चाहिए, ना तो पूरी तरीके से वहाँ पर उसका रिलेशन टिक पा रहा है, और ना ही उस रिलेशन में वो कंटिन्यू कर पा रहा है। मतलब सीधी सी बात है, ना तो वहाँ से रह पा रहा है, ना वहाँ से पूरी तरीके से निकल पा रहा है। दोनों ही चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिख रही हैं, बट वो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पूरी तरीके से यहाँ पर ये पर्सन जो है उसने सारा सामान एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, इस बैंड्स जो है वो पूरी तरीके से एक साथ इकट्ठे कर ली है, और वापस से वो अपनी चीज़ को बता रहा है कि मैं जो हूँ वो वापस अपने वहाँ जहाँ से आया था मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ। जो तो एक पूरी तरीके से ये एक सिम्टम्स है कि वो आपके पास अपनी लाइफ में जहाँ पर उसे अच्छा लगता था, जहाँ पर उसने एक ड्रीम्स देखा था, जहाँ पर पूरी तरीके से वो आपके साथ रिलेशन को जी रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशन को जी रहा था। मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये वैंड से इनमें लीव्स लगी हुई हैं, देखिए ध्यान से, और ये वैंड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है, वो आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते थे वो पास्ट की एनर्जी में, और वो हैप्पीनेस उन्हें आपके साथ मिलती थी, और वो हैप्पीनेस को वो दोबारा चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आए। बट यहाँ पर सिचुएशन जो अभी की प्रेजेंट की बन रही है, प्रेजेंट में वो हैप्पी नहीं है, वो जहाँ पर भी है, जिसके पास भी है, वो प्रेजेंट में हैप्पी नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से वो हो सकता है कि हैप्पी रहने का दिखावा कर रहे हो, ताकि क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस टाइप की चीज़ को फील हो रहा है कि वो अपनी मर्जी से उस पर्सन के पास नहीं गए, पूरी तरीके से कुछ एक ऐसी सिचुएशन बनी जो उन्हें आपसे दूर ले जाई गई, और पूरी तरीके से वो किसी और पर्सन के पास चले गए, ठीक है। तो जहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी ये पर्सन है वहाँ पर मोहब्बत नहीं है, वहाँ पर इमोशन नहीं है, वहाँ पर फीलिंग्स नहीं है। इनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई थी पूरी तरीके से, इस चीज़ को आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स आ रही है उसमें पूरी तरीके से इस चीज़ को बताया जा रहा है कि पर्सन जो है वो उदास है। देखिए ये पर्सन जो है वो उदास है, इसके सामने बहुत सारे कप्स रखे हुए हैं, बहुत सारी चॉइसेस रखी हुई हैं, बहुत सारी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये उदास है। क्योंकि इसलिए उदास है क्योंकि वो अपनी लाइफ में
जो लाइफ ये छोड़कर आया है, जिस लाइफ में ये था आपके साथ, उस लाइफ में ये अच्छा महसूस कर रहा था। यहाँ पर बैंड्स का कार्ड है, एज ऑफ बैंड्स का, जो पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रहा है, समझा रहा है कि पर्सन जो है वो वापस से अपनी उस पोजीशन में जाना चाहता है, वापस से उस पर्सन के पास जाना चाहता है जहाँ पर वो एक न्यू एनर्जी में जाके अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहता है। बट सिचुएशन जो है वो बन रही है इस तरीके की कि जाना तो ये चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं बीच में स्टक हुआ है। ठीक है, मतलब जाना चाहता है, ये आपके पास आना चाहता है, ये अपने प्यार के पास, अपने उस पर्सन के पास जिससे इसने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी, अपनी फीलिंग पूरी तरीके से उनके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है रिलेशन, और स्टक हो रही है वो एनर्जी। और जब किसी की एनर्जी स्टक हो जाती है, किसी की एनर्जी रुक जाती है पूरी तरीके से, तो इंसान मूव जो है वो नहीं कर सकता, ना पीछे ना पूरी तरीके से उसके साथ दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो एक ऐसी सिचुएशन आ रही है कि कोई जो है अदर पर्सन या जो भी हो सकता है, जो भी हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, इनका अपना पर्सन हो या जहाँ पर भी ये हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर फीलिंग से नहीं जुड़ा है इनके साथ। ठीक है, तो जब इनके साथ जो जुड़ा हुआ था वो फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ था, इनका जो पर्सन था वो फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ था, बट ये पर्सन फीलिंग से नहीं जुड़ा, इसने फीलिंग से नहीं रोका है इनको, क्योंकि देखिए ये पर्सन जो है अगर इनके पास है अभी, तो ये फीलिंग के साथ नहीं है, फीलिंग के साथ नहीं है, क्योंकि फीलिंग के साथ अगर कोई इंसान होता है, किसी के साथ अगर फीलिंग के साथ होता है तो उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, उसमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जिससे वो इंसान रुकता है उस जगह पर। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, कप्स है पूरी तरीके से, यहाँ पर ये कप को लेकर बैठे हुए हैं ये, और कप से जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, ये सिचुएशन जो है वो दिखाई दे रही है। इस कार्ड में आपको भी अच्छे से दिख रही होगी कि एक लेडी है जो बैठी हुई है और कप को लेकर बैठी हुई है और इस कप से कंट्रोल कर रही है सारी सिचुएशन को। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप कह सकते हो कि ये जो पर्सन है वो अगर इस पर्सन के साथ रुका हुआ है, यानी कि जहाँ पर अभी प्रेजेंट में रुका हुआ है वहाँ पर मोहब्बत के साथ या फीलिंग के साथ नहीं रुका हुआ, वहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोलिंग नेचर की वजह से रुका हुआ है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं ये भी चीज़ बोलूँगी कि इनके साथ सिचुएशन जो है ऐसी आ रही है कि ये हो सकता है कि अपनी कैरियर में या फिर अपनी किसी सिचुएशन में जो है इनको सपोर्ट कम मिल रहा हो, जिसकी वजह से इनको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, ये सारी सिचुएशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है कि भाई वो उनका इंतज़ार करे कि नहीं करे, तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं मुझे दिखाई दे रही है। एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी पे देखिए आपका पर्सन जो है वो याद तो बहुत करता है, इस चीज़ को समझता भी है कि आज वो जिस सिचुएशन में है वो आपके पास उस सिचुएशन में उसे जाना चाहिए और आपके पास जो है वो पूरी तरीके से आपके साथ ही उसे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए स्टक हुआ है, इस टाइम पर सिचुएशन जो है वो मुझे स्टक दिख रही है, और जो सिचुएशन स्टक दिख रही है उसमें पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक कंट्रोल है, किसी का कंट्रोल है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ना चाहता है बट बढ़ नहीं पा रहा है। बट दूसरी सिचुएशन एक ऐसी आ रही है कि भाई जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, यूनिवर्स और गॉड होता है, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी, तो कहीं ना कहीं दूसरी सिचुएशन जो ये यहाँ पर 2-3 तरह की सिचुएशन आ रही है, दूसरी तरह की जो है एनर्जी वो ये कह रही है कि आपका पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपके पास लौटेगा इन इसी फ्यूचर में। अभी जो है सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से वो आपके पास बहुत जल्द वो आपके पास आना चाहिए, और उस आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इवेंट्स में लीव निकल रही हैं जो एक पॉजिटिव साइन है, और ये पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि आप अगर आप अपनी पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा और आपका पर्सन जो है वो वापस से आपकी लाइफ में दोबारा से आएगा। तो यहाँ पर ये अच्छी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जो कि पूरी तरीके से बता रही है कि आपका पर्सन जो है अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैजिक होगा, पूरी तरीके से मैजिक होगा। यहाँ पर लीव्स निकल रही है, पॉजिटिव साइन मिल रहा है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि आप का पर्सन जो है वो आपके बारे में आने के लिए उदास है, सोच रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं आपके साथ जो है एक अच्छा लगता है या आपके साथ फीलिंग उसकी गुड फीलिंग होती है। तो ये सारी सिचुएशन बन रही है डेक 1। तो गाइज अगर रेजोनेट की हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड अब एनर्जी देखते हैं हम डेक 2 की। तो डेक 2 आपके पर्सन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज हम इस टैरो कार्ड में यही देखेंगे।
कि उनका इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो वो कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा है, कहीं आप ऐसे तो इंतज़ार नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन का। अगर आप वेट कर रहे हैं तो क्या उनका वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए उनका। तो चलिए यहाँ पर डेक 2 देख लेते हैं। कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कौन सा कार्ड आया है। यहाँ पर 2 कार्ड आए हुए हैं। 9 ऑफ कप्स है, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, और दूसरा कार्ड आया हुआ चैरियट का। मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, जब तक मैं कार्ड को सफल करके निकाल रही हूँ आप मेडिटेशन कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से कार्ड आते हैं यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल भी है, सेवन ऑफ पेंटिकल है, मैजिशियन है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है, एंड पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। तो डेक 2 स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार करने। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो पहले मैं आपको ये बता दूं डेक 2 कि देखिए आपके पर्सन का आप वेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर उनकी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मतलब वो हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर। आपका जो पर्सन है वो हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से सैड एनर्जी में भी है। और देखिए ओवर थिंकिंग जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, कुछ ऐसी ओवर थिंकिंग कर रहा है और पास्ट के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचना, या फिर कुछ ऐसी। देखिए यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, जो एनर्जी मुझे मिल रही है, ये पर्सन जो है वो काफ़ी कुछ हद तक एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो आज का उसका जो रिलेशन, आज इस टाइम पर जो रिलेशन है उसका, मतलब पास्ट का जो रिलेशन है वो उसने खो दिया है, ठीक है। और इसकी जो अपने पर्सन से काफ़ी दिनों से जो है बात नहीं हुई है, इस इंसान की, इस पर्सन की बात नहीं हुई। और अगर बात हो भी रही है, बाई चांस की बात अगर इनकी हो सकता है कि बात हो भी रही हो, लेकिन इन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है अपने पर्सन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ रही है, या इनके और उस पर्सन के बीच में डिस्टेंस आ गया है। जिस डिस्टेंस को ये जो है वो झेल नहीं पा रहे हैं, जिस डिस्टेंस को, जिस दूरी को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं। और ये जो है वो यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कि एलोन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नाइट में, मोस्टली नाइट में, रात में ये जब ये लेटते हैं, रात में जब ये सोने के लिए जाते हैं तो इनको नींद जो है वो नहीं आती है पूरी तरीके से। ये खुली आँखों से अपने पास्ट के में खोए रहते हैं, यानी कि ड्रीम्स में ऐसे खोए रहते हैं, खुली आंखों से देखते रहते हैं कि भाई पास्ट में हमने क्या किया था, पास्ट में हमारा क्या हुआ था, हम कैसे बातें करते थे, हम कैसे एक साथ जो है वो रहते थे, हम कैसे घूमने जाते थे। बहुत सारी ऐसी यादें हो सकती हैं इनकी जो जुड़ी हुई हैं। तो खुली आंखों से ये पास्ट को जो है वो देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं पास्ट के बारे में इतना ज़्यादा, और कभी स्माइल भी करते हैं और कभी कभी आंखों से इनके आंसू भी आता है, जो पूरी तरीके से यहाँ पर इस पर्सन को देखकर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और गॉड से प्रेयर भी करते रहते हैं कि गॉड जो है वो हमारे जो पास्ट को जो रिलेशन है वो हमारा वापस से हमें मिलवा दो। कहीं ना कहीं जो ये कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, पूरी तरीके से पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर सैड एनर्जी में भी है, ये दुखी है, सैड भी है, और पूरी तरीके से एक न्यू देखिए यहाँ पर जो ये पर्सन है ना, पूरी तरीके से दुखी भी है, सैड भी है, और थोड़ा सा गिल्ट भी कर रहा है। मतलब किसी चीज़ को, हो सकता है कि इनकी जिस बात पर लड़ाई हुई हो अपने पर्सन से, जिस बात पर इनकी आर्ग्यू हुई हो, जिस भी बात पर, तो ये उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब इनको
इनका मन नहीं लग रहा है उस पर्सन के बिना। हो सकता है कि अभी प्रेजेंट की कंडीशन में कोई एक थर्ड पर्सन भी आ गया हो इनकी लाइफ में, लेकिन वो थर्ड पर्सन एक मात्र थर्ड पर्सन ही है। वो पूरी तरीके से यहाँ पर ये उसके साथ हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं। अगर ये हैप्पी फील कर रहे होते तो ये कार्ड नहीं आता। यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक न्यू डिसीजन लेना चाहते हैं, पेज ऑफ कप्स के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ कि चेंज भी आया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चेंज चैट का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ चेंज आया है। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन में बड़े हैप्पली गए थे, मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि अट्रैक्शन हो उनका थर्ड पर्सन के प्रति, या फिर थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से कंट्रोलिंग नेचर से उनको कंट्रोल में किया हो, या फिर किसी भी तरीके से कंट्रोल में किया था, लेकिन थर्ड पर्सन इनको काफ़ी अच्छी तरीके से अपने रिलेशन में कंट्रोल कर लिया था। लेकिन ये थर्ड पर्सन के साथ अब इस टाइम पर जो एनर्जी आ रही है वो इनकी गुड एनर्जी नहीं आ रही है थर्ड पर्सन के साथ। मतलब ये उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। इनका मन नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि मैं वापस से जो एक न्यू डिसीजन लूँ और मैं न्यू जो है स्टार्ट करूँ, रीयूनियन करूँ अपने पर्सन के साथ। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी तो ऐसी मिल रही है कि जो आपका पर्सन जो है वो वापस आ सकता है आपके लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता है थर्ड पर्सन के साथ रहना, और वो चाहता है पूरी तरीके से आपके साथ बंधना चाहता है। वो पूरी तरीके से उस बंधन में, जो बंधन में वो पूरी तरीके से आपके साथ ज़िंदगी भर रहे। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं चैरिट का कार्ड है, चेंज आया हुआ है। तो एक कुछ पर्सन ऐसा भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, यानी कि अपने पास्ट में जाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो इस चीज़ को बार बार ये भी कह रहा है कि उन्होंने कि थर्ड पर्सन जो है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में हो सकता है ये पर्सन जिससे ये पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहा है। सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा अलग टाइप की दिख रही है इस पर्सन से। इस पर्सन की सिचुएशन में पूरी तरीके से अलग देख रही हूँ। मतलब ये पर्सन जो तैयार है पूरी तरीके से, कुछ भी हो जाए इसे अपने पर्सन के पास जाना है, इसको नहीं अच्छा लग रहा उसके बिना। उसकी यादें जो हैं वो इसको रात में बहुत ज़्यादा सताती हैं। बट यहाँ पर ये पर्सन जो है वो जाना तो चाहता है, बट इसको ये स्ट्रक है। आप ऐसे समझ लीजिए ये स्ट्रक है, हैंगमैन वाली पोजीशन में। इसको ये लगता है कि जिसके साथ अभी इस टाइम पर ये रह रहा है वो इसको कहीं वो उसको जाने नहीं देगा। इसको ऐसा फील होता है कि जिसके साथ अभी ये है और वो पर्सन इसको जाने नहीं देगा आपके पास, मतलब अपने पर्सन के पास इसको नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से ये सैड एनर्जी में है और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। बट कहीं ना कहीं वो एक तरीके से एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कहीं ना कहीं कुछ मैजिशियन या कोई मैजिक हो जाए जिसके, या कोई बहुत ज़्यादा गॉड को भी मान रहा है इस टाइम, यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं कि शायद गॉड जो है कोई ऐसा रास्ता निकाल दे, कोई ऐसी सिचुएशन बना दे जिससे ये पूरी तरीके से अपने उस पर्सन के पास चले जाए जिसके साथ इन्होंने रिलेशन को देखा था, कंटिन्यू करने की कोशिश की थी, या पूरी तरीके से कंटिन्यू कर रहे थे। बट बीच में चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और सब कुछ जो है वो क्या बोलना चाहिए अलग हो गया, तितर बितर हो गया, या ब्रेकअप हो गया, या फिर जो भी है बहुत डिस्टेंस आ गया। लेकिन ये वो डिस्टेंस को भुलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं दोबारा से सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाए। बट इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर ये जाते हैं तो थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से हो सकता है इनको कंट्रोल करे, या फिर वो उनको नहीं जाने दे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इसमें कार्ड में आ रही हैं, अलग अलग टाइप की एनर्जी जो है वो मुझे मिल रही है। देखिए आपके साथ कौन सी एनर्जी जो है रेजोनेट करती है। ये तो आप, मैंने इतनी सारी एनर्जी बताई है, आप देखिए। बट यहाँ पर चैरिटी कार्ड है तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि चेंज का जब कार्ड होता है, पॉजिटिव चेंज में देख रही हूँ, तो जो भी है आप अगर वेट कर रहे हैं तो देख लीजिए। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट अगर आपका पर्सन इस एनर्जी में है तो वो ज़रूर आपके पास आएगा और वो आपके बिना वो नहीं रह पाएगा। यहाँ पर मैं इस पूरी तरीके से देख रही हूँ। बट अगर आपका पर्सन इस एनर्जी में है पूरी तरीके से, आपको लग रहा है इस एनर्जी में, तो इस एनर्जी में वो अभी इस टाइम पर स्ट्रक हुआ है और वो आना तो चाहता है, बट उसको लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो है इसके साथ वो इसको पूरी तरीके से स्ट्रक कर रहा है, इसके रिलेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी अलग है और ये वाली पर्सन जो है वो हो सकता है कि वापस आ जाए, इनका आपका इंतजार जो है वेस्ट ना जाए। बट यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है तो कहीं ना कहीं चेंज होगा और पॉजिटिव चेंज आएगा। तो देखिए कौन सी रेजोनेट करती है गाइज आपके साथ, आप प्लीज़ बताइएगा कौन सी रेजोनेट करती है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आपके पर्सन जहाँ भी हो वापस आ जाए आपके पास। मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि आपका पर्सन जल्द से जल्द आपके पास वापस आ जाए और जैसे पहले थी आपकी लाइफ हैप्पली, वैसे ही आपके साथ हैप्पली रहे। गॉड से मैं प्रेयर करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।